गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक कोचिंग क्लासेस। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच किलोमीटर। यानी कि जो 1 किलोमीटर अगर टैक्सी जाएगी तो पहले 15 रुपये, फिर 8 रुपये पर किलोमीटर वो बढ़ जाता है। इसका मतलब अगले किलोमीटर के लिए 15 और 8 हो जाएगा, क्या हो गया 23। अब उसके बाद 23 में 8 जोड़ दीजिए 31, अब 31 में 8 जोड़ दो 39। इस तरह से ये चलता रहेगा। अब आपको क्वेश्चंस कह रहा था क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। बेटा ये क्या होता है, A1 A2 A3 A4। मैंने क्या कहा आपसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए पहले D निकालते हैं। A2 माइनस A1 निकालिए, क्या सेम आ रहा है 23 माइनस 15 8। A3 माइनस A2 निकालिए 31 माइनस 23 8। A4 माइनस A3 निकालिए 39 माइनस 31 8। यानी कि तीनों ही सिचुएशन में 8 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन था, द अमाउंट ऑफ एयर परसेंटेज इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4। देखिए ये कह रहा, मान के चलिए जितनी एयर थी सिलेंडर में, वैक्यूम पंप ने उसकी 1/4 वो निकाल देता है पहले पंप में। मान के चलिए 100 लीटर थी, अब 100 में से 1/4 उसने निकाल दी तो कितना बचा, बाय 100 कॉमन 1 माइनस 1/4 100 इंटू 3/4 25, ये हो गया 75। अब अगला पंप और मारा तो क्या बचेगा 75 माइनस 75 इंटू 1/4 75 1 माइनस 1/4 75 इंटू 3/4। अब इसका मैं डिवाइड करूंगा। अब देखिए बेटा ये क्या A1 A2 A3, कॉमन डिफरेंस मुझे चाहिए A2 माइनस A1, 75 माइनस 100 माइनस के 25, या A3 माइनस A2 75 इंटू 3/4 माइनस के 75 75 कॉमन 3/4 माइनस 1 75 4 3 माइनस 4 75 मल्टीप्लाई माइनस 1/4 डिवाइड कीजिए 75 में 4 का, 4 1 जा 4 3 5 4 8 जा 32 3 0 7 जा 28 5, क्या हो गया माइनस के 18.75। देखिए क्या 25 और 18.75 इक्वल है, नहीं ना, नहीं है ना। इसका मतलब ये AP में नहीं है। AP में होने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल। इसी तरह इसका थर्ड फोर्थ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, सेकंड की। ये कह रहा है राइट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस आर। राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म, सेकंड फर्स्ट फोर्थ टर्म आपको बतानी है। A इक्वल टू 10 D इक्वल टू 10, A इक्वल टू 10 D इक्वल टू 10, यानी कि फर्स्ट फोर्थ टर्म आपको बतानी है। फर्स्ट टर्म तो यही होती है A, सेकेंड टर्म क्या हो जाता है A में D जोड़ दो,
यानी कि 10 प्लस 10 इजकल टू 20। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A2 में D जोड़ दो, 20 प्लस 10 30। A4 A3 में D जोड़ दो, 30 प्लस 10 इजकल टू 40। सही है। फर्स्ट टर्म A2 A प्लस डी 10 प्लस 10 20, A3 A2 प्लस डी 20 प्लस 10 30, A4 A3 प्लस डी 30 प्लस 10 40, यानी कि आपके फर्स्ट 4 टर्म आ गए। सेकंड कह रहा A इजकल टू -2 D इजकल टू 0, A इजकल टू -2 D इजकल टू 0। देखिए ये A है -2, A2 की जगह A1 प्लस D जोड़ दें, -2 प्लस 0 -2, ठीक है। A3 की जगह A2 प्लस D जोड़ दें, -2 प्लस 0 -2। A4 की जगह A3 प्लस D जोड़ दें, -2 प्लस 0 -2। बात समझ आई आपको? नहीं है, क्योंकि अगर D कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस आपका 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो, 0 भी हो सकता है। ये चारों टर्म सेम है, तो इसका मतलब ये AP में भी होंगी। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ। अगला थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है, आपका क्वेश्चन है 3, 1, -1 -3 ... फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहला टर्म है A इजकल टू 3। AP है, ये आपको दिया हुआ है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, A2 माइनस A1। A2 क्या है 1 - 3 इजकल टू -2। A3 D A2 माइनस A1 1 - 3 इजकल टू -2। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग AP आर APs, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। आपको ये बताना है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या वो टर्म AP में हैं या नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। A इजकल टू क्या हो जाएगा 2, सही है। देखिए A1 A2 A3 A4, D क्या है A2 माइनस A1, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2। अगर मैं चाहूँ A3 माइनस A2, 8 - 4 क्या हो जाएगा 4। अगर मैं चाहूँ A4 माइनस A3 D निकालने के लिए 16 - 8 क्या हो गया 8। अब बेटा एक चीज़ देखिए, यहाँ D 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, 2 4 8। क्या कभी ये इक्वल हो सकते हैं? इसका मतलब जो ये टर्म है वो AP में नहीं है। AP में होती तो क्या होता कि इनका जो कॉमन डिफरेंस था, इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता। अगला जो क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2 ... ये क्या A1 A2 A3 A4। A1 क्या है 2, A2 5/2, D इजकल टू क्या है A2 माइनस A1, 5/2 -2 2
5 माइनस 2 टू जा 4 1/2। अगर आगे करूँ मैं A3 माइनस A2, A3 क्या 3 माइनस 5/2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 माइनस 5 क्या हो गया 1/2। अभी तक ये इक्वल टू है। एक स्टेप और आगे डी A4 माइनस A3। बेटा A4 क्या था A1 A2 A3 A4। 7/2 माइनस 3 एलसीएम 2 7 माइनस 6 1/2। बात समझ आई आपको? A1 A2 A3 यानी कि अब ये आपका 1/2 1/2 1/2 तीनों जगह बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है आपकी ये एपी में है। एपी में चेक करने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो टर्म आपकी एपी में होती है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आता है तो वो टर्म आपकी एपी में नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ आपकी 5.1 एक्सरसाइज खत्म।